हाय, वेलकम बैक। तो वीक 2 ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। सैटरडे है, वीक 3 मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। संडे का रेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, कार्डियो है फुल ऑन, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम। तो वीक 1 मैंने कंडीशन डाली थी अपडेट कि कैसा रहा वीक 1, डाइट क्या थी, सॉल्ट क्या थे, एक्सरसाइज पैटर्न क्या था, कितना रिजल्ट आया, कितना और लग रहा था कि आ जाएगा। तो वीक 1 की अगर आप वीडियो देखेंगे, एक सेकेंड, व्हाट द फक ब्रो, अब ठीक है। तो जो वीक 1 में जो मैंने चेंजेस किए थे वो ये थे कि इनिशियल स्टेज में जो मैंने कार्ब और प्रोटीन का लेवल सेट किया था उसमें मेरा काम नहीं चल रहा था, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने 2200 से कैलोरीज अप करके 2500 अपनी कर दी थी। उसमें था क्या, 260 ग्राम प्रोटीन, 250 ग्राम कार्ब्स और 40 ग्राम फैट, इतना जो मैक्रोज चल रहे थे, प्लस फाइबर्स एंड वाटर इनटेक अलग। इसके अलावा मतलब इतना मैंने कर दी थी। इसके बाद भी 900 और 1000 का डेफिसिट था अच्छा खासा। और अगर आप साथ में कार्डियो भी कर रहे हो तो बूम है और जैकपॉट भी है। ठीक है, माइक्रोज मैंने बता दिए थे, अश्वगंधा विटामिन सी, लिवर 52 DS और एक और ऐड किया है झंडू पंचारिज, क्योंकि भाई पेट में ना बहुत गुड़गुड़ हो रही थी और फ्रेश होने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि 20 से 22 अंडे और चिकन और कुछ है ही नहीं ना अच्छा। तो पता ही है, मतलब जो कटिंग जिसने की होगी या जो नहीं कर रहा होगा, जो प्लान कर रहा है, तो मैं बता दूं कि 20 से 22 अंडे खाने के बाद आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सुबह आपका लिवर बहुत मशक्क़त करने वाला है उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में, बट हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने झंडू पंचा इसलिए किया ताकि थोड़ा बेटर मैं फील कर सकूँ अंदर से। और जो सॉल्ट था वो मैंने पिछले बार बता दिया था कि गलती से कि 200 ml चला रहा हूँ। तो रूनी का मेरे पास फ़ोन आया तो डर गया था वो, तो 200 ml नहीं था, 200 mg था। तो मुझे विवेक ने बताया एक्चुअली ये फ़ोन करके कि भाई आपने गलती से 200 ml बोल दिया, 200 mg की तरह, mg की जगह। तो विवेक कौन है? विवेक मेरा फ्रेंड है जिसके जिम ओपनिंग है दिसंबर में और कंपटीशन भी खेल रहा है वो मिस्टर झारखंड, दिसंबर में ही है। नवंबर में आ रहा है नोएडा, यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे दोनों भाई, 1 वीक का अपडेट करेंगे। तो अब मैं सॉल्ट की बात कर लेता हूँ। सॉल्ट सेम है, टेस्ट पी ट्रेन विंस दोनों सेम है, 200 mg पर वीक। 100 का देख लेना, जैसे भी डिवाइड करना हो। मतलब आई प्रेफर कि टेस्ट ट्रेन एक साथ लेना सेम डे, बिकॉज बोथ आर ऑयल बेस्ड। विंस अलग कर देना दोनों, ठीक है। और क्लेन 40 mcg बिफोर वर्कआउट दोनों टाइम। और डी बॉल वही चल रही है सेम 20 mg, एक सुबह एक शाम को। मैंने वो पिरामिड में नहीं रेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एज सच कोई ज़रूरत है नहीं, पहले वाटर होल्ड करूँ क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे भाई का फुल गेन है। तो एन आवर वही 20 mg चल रही है, कोई रश नहीं कर रहा हूँ, 3-4 तक नहीं जा रहा हूँ। एन आवर की फिक्स डोज है 10 mg एज अ प्री वर्कआउट क्लेनविट्रॉल के साथ। और स्टेना है 40 mg, कवर कर रहा हूँ वर्कआउट को, बिफोर वर्कआउट एक स्टेना, आफ्टर एक ऐसी सेम, इवनिंग में भी सेम है। प्री वर्कआउट की जगह मैंने ऐड कर लिया है एल कार्निटाइन, क्योंकि वो जो चटकारे वाला जो टेस्ट था मुझे प्री वर्कआउट से नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे को वॉमिटिंग वाली फील आती है प्री वर्कआउट लेके, इतनी हार्ट बीट तेज़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत तेज़ हो रखी है आजकल। कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि क्लेन और स्टेना आप सुबह खा रहे हैं तो, और प्लस कॉफ़ी भी ले लें तो आपको लगता ही है, उसके साथ प्री वर्कआउट भी ले लें और गलती से फंक्शनल ट्रेनर आपको खाली ना मिले करने के लिए, कुछ लगे हों लौंडे एक्सरसाइज करने में, तो गुस्सा तो अलग चीज़ है, मैं तो भाई उल्टी कर दूंगा फिर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसकी आपकी जो मैक्रो माइक्रो सॉल्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन हो गई। हाँ, और इसके बाद मैंने इस वीक 3 से जिम चेंज कर दिया अपना। रीज़न है कि बहुत सारा रीज़न है। पैक्डेक फ्लाई जो मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे शॉट डाला था कि फ्रंट डेल्ट में इंजरी क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो ऊपर के बार्स हैं वो फिक्स है और जो नीचे वाले बार्स हैं वो एडजस्टेबल हैं। तो मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे एडजस्टेबल है, तो मेरे ये जाके ये वाली फ्रंट डेल्ट हिट हो रहा है, तो मेरे यहाँ पे इंजरी होते होते रह गई। मैंने एक बार करा, मुझे इंजरी फील हुई, मैंने नहीं करा, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है। मैं फंक्शनल पे गया, मैंने केबल से मार लिया, मैं खुश हूँ। तो जहाँ मैंने नया जिम लगाया वहाँ पे फिक्स्ड बार्स हैं, मतलब मूवमेंट एडजस्टेबल हैं, इतने ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं है। तो मैं एटलीस्ट कि अगर उसको ये लेके आ रहा हूँ तो ये ही लेके आ रहा हूँ, वो ऐसे नहीं हो रहे हाथ, क्योंकि जब आप फेलियर्स करते हो तो आपकी पोजीशन बिगड़ती है, प्लस मशीन भी बिगड़ी हुई है, तो बॉडी बिगड़ गई आपकी, ऐसे समझ लो। और नए वाले जिम में स्मिथ भी है,
पुराने वाले के बेरिंग्स बेकार थे, ऊपर नीचे हो रही थी। इस वाले में एकदम परफेक्ट है। मैं जाऊंगा, अभी मैं पुशअप की वीडियो डाल रहा हूँ एक छोटी सी, आप देख लेना। इंटीरियर तो माँ कसम एकदम सेक्सी है, ब्लैक एंड वाइट वाली थीम है, फुल फिरंगी वाला आइटम है। और कुछ और बताने वाला था, मैं एक्चुअली लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, तो आजकल तो दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा। जो एक्सरसाइज पैटर्न था वो पहले मैंने स्टार्ट किया था इनिशियल स्टेज में 10 12 15, फिर 15 15 15, और अब वीक 2 जैसे ख़त्म हो गया है, एनर्जी फुल ऑन है, तो मैं भूल भी गया था कि ट्रेंड भी चल रहा है। तो 15 फेलियर 4 से स्टार्ट कर दिए। जैसे फेलियर कितने, एक आता है सवाल कि फेलियर कितने, क्योंकि मैंने कल जैसे मैं मार रहा था बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस 35 kg ईच साइड, तो मैंने मार दिया 18 रैप। मैं मारने वाला था 10 या 12 क्योंकि वो फेलियर था। मैंने इस हिसाब से लगाया था कि 10-12 सोच के चलूंगा तो 15 तक मसल फील कर लूंगा ईजी। मैंने मार दिया 18, उसके बाद भी आई वाज लाइक नॉर्मल। मैंने कहा चलो अगला सेट मारते हैं, तो अब मार दिए ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से पता चल गया। पहले तो वेट लिखता भी था जब पहले ट्रेनिंग करी थी कि इस बार 18 से कितने रैप मारे हैं, तो वो तो भाई बहुत हेल्पफुल था, पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जिम में इतना टाइम होता नहीं, वर्कआउट लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, एल-कार्निटाइन का मैंने आपको बता दिया। और भाई फीवर आ रहा है, डेंगू आ रहा है, बच के रहना। कल भाई मैं गोट मिल्क लेके आया हूँ क्योंकि मेरे पड़ोसी के जो प्लेट्स हैं वो गिर गई थी। डॉक्टर ने बताया कि गोट मिल्क हो, तो मैं लेके आया। थोड़ा सा सोचा था अपने लिए भी ले आऊँ, पर फिर मैं भूल गया कि मैं तो अलग डोज चल रही है तो ज़रूरत पड़ेगी तो ले आऊँगा। तो भाई बच के रहना, डेंगू से बहुत ख़तरनाक चल रहा है पूरा। मतलब मुझे तो ज़्यादा ही ज़रूरत है क्योंकि ऐसे टाइम पे ऐसी चीज़ हो जाए, भगवान ना करे, तो सारी मेहनत बेकार, पर हारेंगे नहीं। और हाँ, एक और है अपडेट, मेरा फ्रेंड है ईशान, जिसके मैं स्टेटस डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, प्रेडिक्शन मास्टर ऑफ ड्रीम 11, तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट हो गई है, पीक वीक आ गया है। नेक्स्ट मंडे से उसका पीक वीक है टिल सैटरडे। अभी भी कंडीशन में धरती आसमान का फ़र्क आ गया है, बट स्टिल हम जा रहे हैं एक परफेक्शन की तरफ, जहाँ पे ये कह सके कि हाँ भाई इस बंदे ने मेहनत करी है और अच्छी रिपिंग करी है। तो कोशिश करेंगे कि सैटरडे या नेक्स्ट या फिर मंडे में थोड़ा थोड़ा उसको लाइट गेन पंप अप करा के, लाइक वाटर होल्ड करा के, ठीक उसकी जब कंडीशन हो जाएगी तो उसका शूट करने जाएंगे। सोनीपत में है और विवेक आएगा नवंबर में, तो मज़ा आने वाला है, देखेंगे कैसा रहती है। और रही कंडीशन अपडेट की बात, कंडीशन मैं अपडेट करना स्टार्ट कर दूंगा 4th वीक में। नाउ इट्स 3rd वीक जो अभी आ रहा है, कमिंग वीक 4th वीक में कंडीशन अपडेट कर दूंगा। अभी हो गई है करने लायक, बट उतना नहीं आ रहा परफेक्शन। ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा 4th वीक में कि क्यों नहीं आ रहा था, मैं क्यों नहीं कर रहा था, क्या प्रॉब्लम आ रही थी। थोड़ा सा लगता ही है ऑकवर्ड, और बाकी तो सब सेट चल रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें, ठीक है। और कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो पूछ लेना। निक NIKK1024 मेरी इंस्टाग्राम है, और सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा भाई फिर आएगा वीक 3 की कंडीशन अपडेट करने। बाय बाय।